हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधनी सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इसके 9वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, जिसका शीर्षक है एक आदर्श शिष्य की योग्यताएं। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले प्लीज आप सभी मंगलाचरण प्रार्थनाएं दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्ते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत वस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू एवरीबॉडी। तो हम थे गुरु आज्ञा में अटल विश्वास, इस पे चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में श्री कृष्ण के बारे में एक वर्णन में गुरु निष्ठा का भी वर्णन आता है। अपने बाल्यकाल का स्मरण करते हुए श्री कृष्ण उस घटना को याद करते हैं जब वे अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में रहते थे। एक बार जब अपने गुरु की आज्ञा से श्री कृष्ण अपने मित्र के साथ वन में ईंधन के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने गए तो आंधी और तेज वर्षा के कारण वे और उनके मित्र वन में खो गए थे और उन दोनों ने पूरी रात्रि वन मार्ग को खोजने में इधर उधर भटक कर बिताई। प्रातः जब उनके गुरु अन्य शिष्यों के साथ उन्हें ढूंढते हुए वन में पहुंचे तो उन्हें देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और श्री कृष्ण को वरदान दिया कि उनको दिया उनको दिया गया ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी। उनको दिया गया ज्ञान कभी भी विस्मृत नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को किसी वरदान की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु फिर भी उन्होंने हम सबके समक्ष एक आदर्श शिष्य का उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण इस घटना का निष्कर्ष कुछ इस तरह से करते हैं। बिना आध्यात्मिक गुरु के आशीर्वाद के कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं रह सकता। स्वरूप सिद्ध गुरु के की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मनुष्य को जीवन में शांति व समृद्धि दोनों प्राप्त हो सकते हैं और वह अपने जीवन के उद्देश्य को सफल करने में सक्षम हो सकता है। तो गुरु निष्ठा से हमने कल चर्चा की थी। उपरोक्त उल्लेखित आस्था अथवा विश्वास किसी धर्म शास्त्र के विषय पर कोई बौद्धिक अनुबंध नहीं है। शिष्य को स्वयं गुरु के पास एक सेवक की भांति पूर्ण समर्पित रूप से जाना चाहिए तथा गुरु उपदेश को जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए। तो इस प्रकार से नहीं है कोई एग्रीमेंट बन जाए। जैसे संसार में जो भी कोई कार्य होता है वो एग्रीमेंट के अनुसार ही होता है। क्यों? इंद्र तृप्ति पे आधारित है। तो मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, बस ये तब तक एग्रीमेंट चलता रहेगा। एक किसी ने उसकी कोई दूसरे की सहायता नहीं की तो वो संबंध खत्म हो जाते हैं। तो संसार के संबंध इस प्रकार से है, लेकिन वास्तविक संबंध जो होते हैं वो इटर्नल होते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध भी इस प्रकार से होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अपना कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। गुरु की जो शिष्य शरण लेनी है, कैसे लेनी है? पूर्ण समर्पित भाव से, अनफ्लिंचिंग फेथ होना चाहिए और कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक ही मोटिव है, गुरु को प्रसन्न करना और गुरु के प्रसन्न
करके ही कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है, भगवान की प्रसन्नता अल्टीमेटली। तो और कोई अल्टीमेट मोटिव होगा तो समर्पण नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्णतः समर्पित भाव से जाना चाहिए, एक सेवक की भांति। जैसे कि हमने उदाहरण से सुना, राजा प्रताप रुद्र और सनातन गोस्वामी जी के उदाहरण से। तो शास्त्रों में हम देखेंगे जितने भी महान भक्त हैं वो भगवान के शुद्ध भक्तों की इसी प्रकार से शरण लेते हैं और वो भक्ति में सफल हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक गुण, पूर्ण समर्पित भाव। अपनी कोई भी डिजायर नहीं होना, कोई भी अल्टीरियर डिजायर नहीं होना चाहिए। गुरु के पास केवल एक ही उद्देश्य जाना चाहिए, पूर्ण समर्पण के भाव से, और अपनी कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ना हो। अपने मन के द्वारा उत्पन्न वेगों को हम्म, मतलब ध्वन बिल्कुल विध्वंस कर देना चाहिए, बिल्कुल काट देना चाहिए। जो भी मन की डिजायर आती है उनको काट देना चाहिए, और जो गुरु आदेश देते हैं उसका पालन करना चाहिए। इस प्रकार से गुरु के पास जाना चाहिए तथा गुरु उपदेश को जीवन का परम लक्ष्य मानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही तो शिष्य का उद्धार करता है। इसलिए शिष्य का इसीलिए शिष्य गुरु का ऋणी होता है, जिसने उसे अंधकार के सागर से उबार कर सत्यचित आनंद रूपी प्रकाश देखा, उसे आशीर्वाद दिया। गुरु को भी अपने कर्तव्य का पालन उतनी ही विनम्रता से स्वयं को परमेश्वर तथा शिष्य परंपरा में अपने गुरु का सेवक मानकर करना चाहिए। तो गुरु शिष्य की रिलेशनशिप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमाणित गुरु कौन है? जो अपने आप को भगवान का सेवक माने, जो अपने गुरु का दास माने, वो प्रमाणित गुरु है। और शिष्य का क्या कर्तव्य है? शिष्य कर्तव्य है वो अपने गुरु को पूर्ण समर्पित हो और उनको साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, तो उनका सम्मान जैसे भगवान का किया जाता है उसी प्रकार से उनका सम्मान करे, आदर करे, उसी प्रकार से उनके आदेशों का पालन करे, इस भाव से। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इस कथा के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से एक शिष्य का मूड होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य क्रमशः आरुणि, वेद तथा उपमन्यु थे। तो धौम्य ऋषि के बहुत सारे शिष्य थे, जिनमें से ये 3 शिष्यों के बारे में बताया जा रहा है, आरुणि, वेद तथा उपमन्यु। एक दिन बहुत भारी वर्षा होने के कारण ऋषि ने आरुणि से खेत में जाकर पानी को खेत में जाने से रोकने को कहा। आरुणि अकेला ही खेत में चला गया और पानी को मेड़ बनाकर अंदर जाने से रोकने का प्रयास करने लगा, किंतु भारी वर्षा होने के कारण पानी मेड़ को तोड़ खेत के अंदर जाने लगा। तो गुरु आगे क्या थी कि खेत में पानी नहीं जाना चाहिए। जो बुद्धिमान शिष्य है वो गुरु के आदेश को दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं और उसके आदेश का उद्देश्य भी जानते हैं। जैसे एक बार 2 शिष्य थे, शिष्य ने आदेश दिया कि मैं विश्राम कर रहा हूँ, चलो मेरे चरण दबाओ। 2 शिष्य चरण दबाने लगे। सोते सोते एक गुरु की टांग दूसरे गुरु की टांग के पास चली गई। तो दूसरा शिष्य कहने लगा, तेरी टांग मेरी टांग के पास कैसे आई? दोनों टांगों को दोनों शिष्य ने बांट लिया था। अब गुरु सो रहे हैं और सोते हुए गुरु ने करवट ली, एक टांग उठाई दूसरी टांग के पास रख ली। तो वो दूसरा शिष्य बोलता है कि तेरी टांग मेरे टांग के पास कैसे आई? क्रोधित होकर उसमें चूंटी काट लेता है। तो गुरु परेशान हुए, उन्होंने फिर अपनी टांग को सीधा कर लिया। तो फिर दूसरी वाली टांग दूसरे शिष्य के पास चली जाती है। वो कहता है कि अरे तेरी टांग मेरी टांग के पास कैसे आई? वो भी चूंटी काट लेता है। क्या हो रहा है? गुरु को कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि मूर्ख शिष्य है, उनके आदेशों को समझा नहीं। तो इस प्रकार से मूर्ख शिष्य जो गुरु के आदेश को नहीं समझ पाते, उस आदेश का उद्देश्य को नहीं समझ पाते। तो आरुणि बुद्धिमान शिष्य है, तो उन्होंने जो गुरु का आदेश मिला था कि खेत में पानी नहीं जाना चाहिए, और बहुत ही निष्ठावान थे गुरु के प्रति और सेवा भाव था। तो जब पानी मेड़ को तोड़ करके अंदर जाने लगा, वह अपने आप गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु पानी को रोकने के लिए स्वयं उस स्थान पर लेट गया जहां से पानी अंदर जा रहा था। बाद में जब गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ आरुणि को ढूंढते हुए खेत पहुंचे, तो आरुणि की सेवा देख उनका हृदय गदगद हो उठा। दूसरा शिष्य
वेद भी उतना ही आज्ञाकारी था। तो ये एक शिष्य की बात थी, आरुणि। आरुणि कितने आज्ञाकारी थे कि गुरु ने आदेश दिया है पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो मेड़ टूट रही थी तेज बारिश के कारण, तो क्या किया, खुद ही लेट गए जिससे पानी अंदर न जाए, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। कितनी निष्ठा है गुरु की आज्ञा पालन करने में, ये शिक्षा मिलती है आरुणि के उदाहरण से। दूसरा उदाहरण है वेद शिष्य जो है दूसरे, उनका। दूसरा शिष्य वेद भी उतना ही आज्ञाकारी था। बिना गुरु की आज्ञा के वह अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करता था। पहले ऐसा कल्चर था, गुरुकुल में ऐसा कल्चर होता था कि गुरु आज्ञा देते थे तो शिष्य भोजन करते थे। गुरु बाई चांस अगर भूल गए तो शिष्य भोजन ही नहीं प्राप्त करेगा। इस प्रकार से दृढ़ता से गुरुकुल में इसका पालन करते थे। तो वो एक भी दाना ग्रहण नहीं करते थे। जिस दिन गुरुदेव प्रसाद ग्रहण करने हेतु उसे नहीं बुलाते, उस दिन व्रत रखता, वह भूमि पर गिर कड़ी साधना करता और गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करता। तीसरा शिष्य उपमन्यु शरीर से हट्टा कट्टा था। एक दिन धौम्य ऋषि ने उनसे पूछा, तुम इतने तंदुरुस्त कैसे दिखाई देते हो? उपमन्यु ने कहा, मैं भिक्षा मांगता हूँ और अच्छे से भोजन करता हूँ। ऋषि ने उससे कहा कि शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए, ना कि स्वयं के लिए। कुछ महीनों उपरांत गुरु ने उसे फिर वैसा ही हट्टा कट्टा पाया, तो गुरु ने आदेश दिया कि भिक्षा अपने लिए नहीं मांगनी है, गुरु के लिए मांगो। जो भिक्षा है वो गुरु की संपत्ति है, अपने लिए नहीं मांगनी चाहिए। इस प्रकार से तो फिर इस बात का उन्होंने पालन करना शुरू किया, लेकिन फिर भी गुरु को वो हट्टे कट्टे दिखाई दे। तो फिर गुरु ने फिर दोबारा पूछा। एक दिन धौम्य ऋषि ने उनसे पूछा, तुम इतने तंदुरुस्त कैसे दिखाई देते हो? उपमन्यु ने कहा, मैं भिक्षा मांगता हूँ और अच्छे से भोजन करता हूँ। ऋषि ने उससे उससे कहा कि शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांगनी चाहिए, ना कि स्वयं के लिए। कुछ महीनों उपरांत गुरु ने फिर वैसा ही हट्टा कट्टा पाया और उसकी तंदुरुस्ती का रहस्य पूछा। उपमन्यु ने उत्तर दिया, मैं पहले भिक्षा मांगता हूँ और आपको दे देता हूँ, फिर वापस जाकर मैं अपने लिए भिक्षा मांगता हूँ। गुरु ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा कि शिष्य द्वारा एकत्र की गई सारी भिक्षा गुरु की संपत्ति होती है, और गुरु आगे के बिना उसमें से एक दबड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। तदुपरांत उपमन्यु को ज्यादा बाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा। वह केवल गौशाला में दूध पीकर निर्वाह करने लगा। एक दिन गुरु ने उसे फटकारा और कहा कि दूध तो भगवान को भोग चढ़ाने के लिए होता है। उसने दूध पीना भी छोड़ दिया। एक दिन भूख के मारे उपमन्यु ने जंगल जाकर कुछ पत्ते खाए और आंखों से अंधा हो गया। लड़खड़ाता हुआ वह एक कुएं में जा गिरा। उसने ऋग्वेद के मंत्रों के जाप से अश्वनी कुमारों को प्रकट होने की याचना की। अश्वनी कुमारों ने प्रकट होकर उसे खाने के लिए कुछ चावल दिए, किंतु उपमन्यु ने उन्हें खाने से मना कर दिया और कहा, मैं इन्हें अपने गुरु को बिना अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। कुमारों ने उससे कहा कि वह जंगल में अकेला और बहुत भूखा है, इसलिए उसे चावल खा लेने चाहिए। परंतु उपमन्यु ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने से दृढ़ता पूर्वक मना कर दिया। उसी समय उसकी आंखों की ज्योति लौट आई और गुरु ने प्रसन्न हो उसे आशीर्वाद दिया। भगवत ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य के लिए गुरु की कृपा पाना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करने हेतु शिष्य को व्यक्तिगत मानसिकता का त्याग कर गुरु के उपदेशों का कठोरता से पालन करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा सहित निष्ठा भाव से सेवा करनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक शिष्य के लिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। शिष्य को निष्ठावान होना चाहिए और दृढ़ता पूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। सभी प्रकार की मानसिकता का, व्यक्तिगत मानसिकता, अपना कोई भी पर्सनल मोटिव, इंटीरियर अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। मन सबसे बड़ा बाधा है आज्ञा उपदेश को पालन करने में। तरह तरह के विचार लेके आएगा, नहीं ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, गुरु ने जैसे बताया वैसे करना चाहिए। समझ नहीं आ रहा तो उसको पूछ सकते हैं, लेकिन हमें आदेश का पालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। ये जो उपदेश है गुरु के, ये शिष्य के लिए लक्ष्मण रेखा के समान है।
भगवान श्री राम की लीला में जो सीता मैया है, एक सोल की स्थिति उनको तरह देखा जा सकता है। एक सोल जो है, जीवात्मा है, उसको गुरु उपदेश देते हैं, अगर वो उस उपदेश का उल्लंघन करते हैं तो जीवात्मा ट्रैप में फंस जाती है। तो भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा देते हैं। तो सीता मैया जो है, जब जो लक्ष्मण जी द्वारा, जो बलराम है स्वयं, जो गुरु तत्व है, वो आदेश देते हैं कि इस रेखा को पार नहीं करना, लेकिन उस आदेश को वो पालन नहीं करते तो वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो हम जब तक दृढ़ता पूर्वक आदेशों का पालन करेंगे, माया से बचे रहेंगे, नहीं तो माया पकड़ के ले जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपदेशों में इतनी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, और उसका उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये गुण बहुत ही आवश्यक है एक शिष्य में। अगर उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन नहीं करेंगे, जो उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं, उनका नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल है भक्ति में आगे बढ़ना। और भगवान को प्रसन्न करना असंभव है। गुरु को प्रसन्न करके ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु को ना तो चाटुकारिता से प्रसन्न किया जा सकता है, ना अपने किसी भौतिक ऐश्वर्य से, न किसी प्रकार के भौतिक गुण से प्रसन्न किया जा सकता है। प्रमाणित गुरु इन बाहरी चीजों से प्रसन्न नहीं होते। प्रमाणित गुरु पसंद होते हैं उनके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करने से प्रसन्न होते हैं। जो आदेश देते हैं, जो उनको निष्ठा पूर्वक उन आदेशों को पालन करता है, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान को प्रसन्न करने का केवल एकमात्र यही तरीका है। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को जो आदेश देते थे, श्रील, और उस आदेश को पालन करने के लिए वो अपनी पूरी शक्ति लगा देते थे, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य। और प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे सभी भक्तों से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, निष्ठा के साथ दृढ़ता पूर्वक आदेश का पालन करना। ये वास्तविक सेवा है। गुरु की सबसे इंपॉर्टेंट सेवा है। गुरु की वाणी और वपु द्वारा दो प्रकार से सेवा की जाती है। तो वाणी और वपु दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वपु जो है इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें मौका मिले हमें वपु सेवा करना चाहिए। लेकिन केवल वपु सेवा करे और वाणी सेवा ना करे तो गुरु को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल है। जो वाणी सेवा करता है और शायद वपु सेवा नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, या तो मौका नहीं मिलता या अन्य कारणों से, वो गुरु को पसंद कर सकता है। तो वपु सेवा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी जो है प्रमाणित गुरु है, वो चाटुकारिता से प्रसन्न नहीं होते, दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, भौतिक ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते, या भक्ति में भी कोई अहंकार दिखाए, तो उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते। वो प्रसन्न होते हैं जो आदेश का पालन करता है, उससे प्रसन्न होते हैं। तो ये यहाँ पे इस जो है 3 शिष्यों के उदाहरण से पता चलता है कि गुरु की किस प्रकार से सेवा हमें करनी चाहिए। निष्ठा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक हमें सेवा करनी चाहिए। हमें अपने लाइफ एंड सोल मानना चाहिए उनके आदेशों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु निष्ठा से संबंधित भी एक कथा आती है। एक भक्त थे रामदास जी, वो भगवान के राम के भक्त थे और वो भगवान राम की कथा करते थे। तो एक बार भगवान राम की कथा कर रहे थे, तो जहां पर ऐसा बताया जाता है, जहां पर भगवान राम की कथा होती है, वहां पर हनुमान जी विराजमान होते हैं। तो जब राम कथा चल रही थी तो हनुमान जी भी कथा श्रवण करने के लिए वहां पर आ गए, एक अलग वेश को धारण करके, और वो कथा सुन रहे थे। तो वर्णन चल रहा था, रामदास जी वर्णन कर रहे थे सुंदर कांड से युद्ध कांड के बीच की घटना है, जहां पर हनुमान जी जाते हैं सीता मैया के पास, और सीता मैया को से पहुंचने से पहले बगीचों का वर्णन कर रहे होते हैं। वहां पे बहुत सुंदर बागान था जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल थे, और ऐसा वर्णन कर रहे थे कि उस बगीचे में बहुत सुंदर सफेद फूल थे। तो हनुमान जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए उन फूलों को देखकर, और भगवान का गुणगान करने लगे। भगवान, ऐसी जगह पर भी आप इतने सुंदर फूल आपने यहाँ पर दिए हैं, और भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, ऐसा वर्णन चल रहा। और ऐसा चलते हुए
वहीं पे उस कथा को विराम दे देते हैं रामदास जी, और बोलते हैं बाकी आगे की जो चर्चा है वो कल करेंगे। तो हनुमान जी उसको सुनकर प्रसन्न हो रहे थे कथा को, और एकदम से स्टॉप हो गई, तो बोले अरे ये तो रोक दी कथा, ऐसा कुछ विचार करने लगे। तो फिर उन्होंने, रामदास जी ने पूछा इस कथा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, तो हाथ उठाइए। तो हनुमान जी वहां विराजमान होते हैं, वो हाथ खड़ा करते हैं, वो बोलते हैं कथा तो आपने बहुत सुंदर सुनाई, बट एक बात है मेरी, आपने जो बताया वहां पे जो बगीचों में जो फूल थे वो सफेद नहीं लाल रंग के थे। तो रामदास जी कहने लगे नहीं नहीं, फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी बोले नहीं। हनुमान जी सोचने लगे अरे मैं वहां बगीचे में था, फूल तो मैंने देखे हैं, वहां पे फूल तो लाल थे। तो वो और कन्विक्शन के साथ हनुमान जी, क्योंकि उन्होंने देखे थे, तो वहां बोलने लगे नहीं नहीं, फूल तो लाल ही थे। तो रामदास जी बोलते आपके आपकी जो वाणी है क्या वेद वाक्य है जो मैं मान लूं? सफेद ही फूल थे वो तो। तो वो लगे नहीं, जो फूल थे वो तो लाल थे। तो वो बोले रामदास जी क्या तुम हनुमान हो जो इतने इतने विश्वास के साथ बोल रहे हो? तो हनुमान जी भी आवेश में आ गए, बोले हाँ मैं ही हनुमान हूँ। तो तुरंत वो अपना वास्तविक रूप में आ जाते हैं और दिखाते हैं अपने रूप को, और रामदास जी हाथ छोड़कर उनकी स्तुति करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं हनुमान जी बाकी सब तो ठीक है, आपने बड़ी कृपा करी, आपके दर्शन, आपने दर्शन दिए, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो जो है फिर कहने लगे अच्छा अब तो इसका निवारण होना चाहिए, फूल सफेद थे या लाल थे, तो फिर अब कौन निवारण करेगा? तो वहां पे कौन थी? सीता मैया। तो सीता मैया को बुलाया जाए। तो हनुमान जी जो है सीता मैया से प्रार्थना करते हैं कि आप अगर मेरी सेवाओं से प्रसन्न हो तो आप प्रकट होइए। तो सीता मैया वहां प्रकट हो गई। तो सीता मैया बोलते हैं आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो, इतनी सुंदर कथा चल रही थी। तो हनुमान जी बोलते हैं वहां पर ये बोल रहे हैं कि सफेद फूल थे और मैं बोल रहा हूँ लाल फूल थे। तो एकदम से सीता मैया बोलती है, तो मैया बोलती है फूल तो वो हरे थे। तो रामदास जी बोलते हैं इतना तो पक्का हो गया कि लाल तो नहीं थे। तब क्या हुआ, और कॉन्ट्रडिक्शन बढ़ गई और कंफ्यूजन बढ़ गई। तो अब क्या करें? अब भगवान राम को बुलाया जाए। तो सबने जो है भगवान राम की स्तुति की। अब भगवान वो प्रकट हो गए। भगवान से बोला गया कि भगवान ये झगड़ा है, ये बोल रहे हैं फूल है, मैया बोल रही है हरे हैं, और हनुमान जी बोल रहे हैं लाल है। तो भगवान बोले कि हनुमान जी आप जो है फूलों को देख रहे थे, हाँ, आप क्रोध में थे, आप जब ढूंढने आए थे रावण और क्रोध, तो इसलिए आपको वो लाल दिखाई दे रहे थे। और सीता जी को हरे इसलिए दिखाई दे रहे थे, वो सर्वत्र मेरे को ही देखती है, तो इसलिए उनको हरे दिखाई दे रहे थे। ये जो बोल रहे हैं वास्तव में फूल तो सफेद ही थे, और ये इनकी गुरु निष्ठा है, जैसे इनके गुरु ने बताया इन्होंने बिल्कुल उसको एज इट इज स्वीकार किया, और अपनी निष्ठा के कारण उन्होंने सबको प्रकट करा लिया, भक्तों की भी और भगवान की भी। तो गुरु निष्ठा इतनी इतनी शक्तिशाली है, इतनी कृपा, तो जब भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो गुरु निष्ठा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने गुरु के वाणी पे, वचनों पे, आदेशों पे पूर्ण निष्ठा होना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इस प्रकार से पूर्ण निष्ठा के साथ गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। थैंक यू। अगला क्या गुण होना चाहिए एक शिष्य में? वो है दृढ़ सत्य। एक शिष्य को आध्यात्मिक गुरु से आत्मबोध की शुद्ध इच्छा तथा उसमें सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। किसी जाति अथवा धर्म विशेष में जन्म लेना शिष्य की मुख्य योग्यता नहीं है। वो किसी भी जन्म, कुल में जन्म लिया हो, किसी भी धर्म में जन्म लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध भाव से गुरु की सेवा कर उसे संतुष्ट करने वाला तथा वैदिक ज्ञान के निचोड़ को अपने जीवन में उतारने वाला मनुष्य ही ब्राह्मण के रूप में दीक्षित हो सकता है। ब्राह्मण एक ज्ञानी होता है जो दूसरों को आत्मबोध कराना भली प्रकार से जानता है। भारत में जाति पाति का भेदभाव रखने वाले बहुत सारे ब्राह्मण पाए जाते हैं, जिनका कहना है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के सिवाय
एक व्यक्ति अन्य किसी प्रकार से उच्च पद तक नहीं पहुंच सकता। जन्म से ही ब्राह्मण होने की धारणा अवैधिक है। वैदिक मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर कोई भी उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है। तो वैदिक शास्त्रों में बिल्कुल सही बताया गया है, इसको रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया गया है समाज में। चतुर्वर्णा गुणा मया सिस्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के आधार पर भगवान ने ये बनाया है, किसी पैदाइश के आधार पर नहीं। कोई ब्राह्मण परिवार में किसी ने जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। इस संबंध में छांदोग्य उपनिषद में से सत्यकाम नामक एक लड़के की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसमें वह गुरु के पास ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है। क्या तुम ब्राह्मण हो? गुरु ने उस लड़के से पूछा। लड़के ने उत्तर दिया कि उसके पिता के संबंध में कुछ नहीं पता। गुरु ने उस लड़के से अपनी माँ के बारे में पूछने को कहा, किंतु उसकी माँ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उसे नहीं ज्ञात कि कौन उसका पिता है, क्योंकि वह कई पुरुषों का संग पा चुकी थी। लड़के ने वापस गुरु के पास आकर कहा, मेरी माता को भी इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। लड़की की सच्चाई को देखते हुए गुरु ने निष्कर्ष निकाला और कहा, तुम ब्राह्मण हो। तो एक गुण क्या है शिष्य का? सत्यवादिता। वो अपने गुरु से कुछ ना छुपाए, सत्य बताए। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा माधव गौड़िये वैष्णव संप्रदाय में नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कई महान वैष्णव हुए। आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद ने सारे विश्व में भगवान चैतन्य के मिशन का प्रसार करने हेतु कई पश्चिमी लोगों को सशक्त गोस्वामी प्रचारक बनाया है। इस प्रकार गुरु में सच्चा विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति गुरु और कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकता है, भले ही उसकी जाति अथवा राष्ट्रीयता कोई भी क्यों ना हो। तो यह अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। इसकी प्रश्नावली अब शुरू होगी। तो एक बार एंड करने से पहले एक बार जो शिष्यों के गुण हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़े, तो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पे एक बार इसको रिवाइज करेंगे। जैसे शुरू में बताया था, आत्मसमर्पण, विनीत जिज्ञासा और विनीत सेवा भाव। उसके बाद बाकी क्या क्या गुण थे जो हमने डिस्कस किए, क्या आप बता सकते हैं? एक बार आप में से कोई बता सकते हैं जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन पॉइंट्स पे जिन पे हमने चर्चा की? ठीक है, सबसे पहले नित्य किशोरी माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु। सारे तो नहीं सुने, ये अभी 2-3 सुने थे कि दृढ़ निश्चय होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए उसको, और गुरु के अंदर विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए। अटल विश्वास होना चाहिए। जी मैम, हरे ओके, थैंक यू। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इन आत्मसमर्पण, जिज्ञासा और सेवा के अलावा हमने परमेश्वर की भक्ति के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस किया था, फिर गुरु की आज्ञा में अटल विश्वास, और आज दृढ़ सत्य के विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। एकता सिंगल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी, आत्मसमर्पण, जिज्ञासा और सेवा, ये तो 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक शिष्य में होने चाहिए। जी। लेकिन उसके साथ ही एक ये है कि गुरु की आज्ञा में अटल विश्वास होना चाहिए। उन, उन, उन पर पूर्ण श्रद्धा से विश्वास करना चाहिए, उनकी हर बात का, और निष्ठा के साथ दृढ़ता पूर्वक गुरु के उपदेशों और आदेशों का पालन करना चाहिए। और अब हमने जो एक और पॉइंट पढ़ा वो है दृढ़ सत्य, पूरे सत्यवादिता। हम अपने शिष्य से एक गुरु को बिल्कुल सत्य बोलना चाहिए और कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू ऑल द माता जी, आप सब ने सारे पॉइंट्स रिवाइज कराया। तो आप सभी भक्तों इसको सब इनको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ये गुण है जो होना चाहिए। अगर सत्यवादिता नहीं है तो क्या होगा? झूठ बोलेंगे, और गुरु से झूठ बोलेंगे तो क्या होगा? अपना ही नुकसान करेंगे। हम गुरु को नहीं ठग सकते। गुरु साक्षात भगवान की प्रतिनिधि है। क्या हम झूठ बोलकर उनको ठग सकते हैं? नहीं। झूठ बोलकर हम खुद को ही ठग रहे हैं। कोई गलती होती है तो उनको बताना चाहिए।
गलती होने पे उसको सुधारा जा सकता है, उनकी चेस्टाइजमेंट मिलेगी, उनकी डांट मिलेगी, ये तो कृपा है। इस कृपा से वंचित नहीं होना चाहिए। गलती हुई है तो इस कृपा को प्राप्त कर लेना चाहिए, बताना चाहिए उसको एज इट इज। क्यों? क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं सदैव, वो कभी नुकसान नहीं चाहते हमारा। इसलिए वो कृपावश हमें आदेश देते हैं, बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें? हमारी फॉल्स ईगो, इमेज कॉन्शियस। हम एक अपनी इमेज बनाकर रखते हैं। एटलीस्ट इतना तो समझ में आना चाहिए, अपने सामने, गुरु के सामने तो कुछ नहीं छुपाए। शुरुआत में जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तो जरूरी नहीं है कि हम अपनी सारी बातें सबको बताएं। ऐसा नहीं बताया जाता। एटलीस्ट गुरु को तो सब कुछ बताएं, अपने अपना अपना सारा चिट्ठा बताना चाहिए उन्हें। ऐसा बताते हैं, गुरु से, वकील से और डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। छुपाएंगे तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। डॉक्टर के पास जाएं और बातें छुपाएं तो क्या होगा? हमारा नुकसान होगा, बीमारी बढ़ जाएगी। वकील के पास कोई केस चल रहा है, उससे बातें छुपाएं तो क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा, वो उसको डिफेंड ही नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से गुरु से बातें छुपाएं तो अपनी भौतिक बीमारी को बढ़ा लेंगे, खत्म नहीं होगी। ये सारे जो अनर्थ हैं ये खत्म नहीं होने वाले। तो जो अपनी इमेज जो हम बना के रखते हैं, तो एटलीस्ट भक्तों के सामने, मतलब गुरु के सामने तो इस इमेज को बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। भक्त लोग तो क्या, जो भक्त भक्त एडवांस डिवोटीज होते हैं, उनका एक ही जीवन होता है, उनका कोई दूसरा जीवन नहीं होता। सबके सामने एक जैसे होते हैं, सरल हृदय के। लेकिन शुरू में अनर्थ होने के कारण एटलीस्ट ये तो समझ में आ जाना चाहिए, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तो गुरु के सामने तो बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बिल्कुल सारी चीजों को बताना चाहिए एज इट इज, बिना किसी सब्ट्रैक्शन एडिशन के, एज इट इज बताना चाहिए। बेटर है सब कुछ अपना जो चिट्ठा है अपने गुरु के सामने रख दें, नहीं तो यमराज जी के सामने तो रखा हुआ ही है। तो बेटर क्या है, यमराज जी के सामने चिट्ठा खुलना या गुरु के सामने? गुरु के सामने खुलना ज्यादा अच्छा है। उससे हमारा उद्धार हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यमराज जी के पास जाएंगे, उसका दंड भोगेंगे और फिर दोबारा पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, ये लगा रहेगा, समाप्त नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दृढ़ सत्यवादी होना चाहिए, गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, क्रिस्टल और क्लियर बिहेवियर होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए गुरु के सामने, सब कुछ बताना चाहिए। क्रोध का वेग अंदर है तो क्रोध के बारे में बता देना चाहिए, लोभ का वेग है, लोभ के बारे में बता देना चाहिए, द्वेष का भाव है किसी के भी प्रति तो वो बता देना चाहिए, अहंकार का भाव है उसको बता देना चाहिए, काम का वेग है उसको बता देना चाहिए। वो बीमारी ठीक कर देंगे। वो जानते हैं, वो परफेक्ट डॉक्टर है, इन सारी बीमारियों का इलाज करना अच्छी तरह जानते हैं। जब छुपाएंगे तो क्या होगा? दोबारा इस संसार में आएंगे। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, इस संसार से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, और भगवान को प्रसन्न करे बिना कोई संसार से मुक्त नहीं हो सकता अपने प्रयास से। तो हमें कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। एक गंभीर शिष्य अपने गुरु से कुछ नहीं छुपाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्यवादी होना। इसी में वास्तविक लाभ है। ठीक है, थैंक यू। आज ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम इसकी प्रश्नावली आगे चर्चा करेंगे। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल द डिवोटीज। तो यहीं पे आज विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। थैंक यू ऑल द डिवोटीज।